हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MOT बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है। ठीक, देखो जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। ठीक है, जब दोनों एटम आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, MOT बोलेंगे। मतलब क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ आया? क्या बोली, दो एटम है, जब दोनों एटम आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करके नए ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप लोगों को वैसे ही बनाना रहेगा, है ना। तो सबसे पहले जैसे हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का देखते हैं, O2 मॉलिक्यूल का। हम लोग MOT पढ़ रहे हैं ना, मतलब दो एटम आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। एक एटम नहीं करेगा ना, केवल एक एटम से नहीं बनेगा। दो एटम जब ओवरलैपिंग करेंगे तो दोनों एटम की ओवरलैपिंग करने से नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखो O2, अब यहाँ पे O2 है, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, यही होगा। तो ये एक ऑक्सीजन का हो गया। वैसे ही मान लीजिए दूसरा ऑक्सीजन का देखें तो दूसरा ऑक्सीजन का भी सेम यही चीज़ होगा ना। अब देखो, अब इसको आप लोगों को कैसे ऐसे ओवरलैपिंग कराना है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन इधर ले लो, एक ऑक्सीजन इधर ले लो। ठीक है, एक एक ऑक्सीजन हुए, तब तो 2 ऑक्सीजन ना टोटल। तो एक ऑक्सीजन एटम हो गया, ये ऑक्सीजन एटम हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो क्या था, 1s2 2s2 2p4, यही आया, 1s2 2s2 2p4। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। जब दो ऑक्सीजन मिलेंगे, संयोग करेंगे, तो O2 बनाएंगे ना। इधर का एक ऑक्सीजन, इधर का एक ऑक्सीजन, मतलब O2 बना, तो ये O2 मॉलिक्यूल बन गया। अब ऐसे ये 1s2 है, ये 1s2 दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये 2s2 है, ये 2s2 दोनों मिलेंगे। फिर 2p4 दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करके फिर नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब आप लोगों को इसको MOT में कैसे बनाना है वो सीखते हैं हम। एस के लिए जो ऑर्बिटल होता है, एस सब सेल है ना, तो एस सब सेल के लिए 1 ऑर्बिटल होता है, पी सब सेल के लिए 3 ऑर्बिटल होता है। ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक, अब देखो, अब जैसे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हमारे पास जो होता है क्या क्या, देखो अब यहाँ पे 3 स्टेज देख रहे हैं ना। तो 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल बनाया, एक एटम 2 एटम, 2 एटम मिल के 2 मॉलिक्यूल बनाया ना। तो इसके अंदर कौन कौन से बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, क्या ऑर्बिटल बनेंगे वो देखते हैं। तो सबसे एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, मतलब आप लोग को पता होगा 3 प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। कौन कौन सा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इतना। अब देखो, अब आप लोगों को इसको बनाना कैसे, ठीक। देखो इधर का समझ आ गया, यहाँ तक एस तक भी समझ आ गया। ये एस सब सेल के लिए 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल के लिए 3 ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब आप लोगों को इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बनाना है वो देखते हैं, है ना। तो इसमें कैसे होगा, देखो एक एटम दूसरा एटम, जब दोनों एटम ओवरलैपिंग करेंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा ना। तो आप लोगों को जब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ड्रॉ करना है तो उसको कैसे ड्रॉ करोगे ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, जब दोनों एटम संयोग कर रहे हैं तो ये बन रहा है।
क्लियर है यहाँ तक। अब यही देखो, अब इसके लिए हम 3 ठो क्या पढ़े, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 अभी बताए ना। तो अब देखो वो कैसे कैसे होगा। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब इन लोग आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या होता है पता है, एक का एनर्जी कम में रहता है और दूसरे का एक का एनर्जी ऊपर चला जाता है, मतलब हाई हो जाता है। जैसे आप लोग जब सेप, आप पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, सेप आप जब पढ़ोगे ना, हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से हमको पता चलता है कि, या फिर आप लोग वो पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह, तो उससे हमको पता चलता है कि इसमें से कौन सा एक्साइटेड होता है, ऊपर जाता है, कौन नीचे रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 और मॉलिक्यूल मिले हैं हमको, ये मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल नीचे जिसकी एनर्जी कम रहेगी इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक की एनर्जी थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाती है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे ये 2 एटम मिला हमको, है ना, तो एक मॉलिक्यूल बनाया, तो ये इसका था, ये बना लिए ऐसा। अब आप लोगों को पूरा O2 का बनाना है, O2 का पूरा क्लियरली बनाना है, तो उसको हम लोगों को कैसे बनाना है ये देखते हैं। देखो जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे कितना 3 ठो एटम दिख रहे हैं, इधर भी P है, इधर भी। जब तीनों आपस में संयोग करेंगे, तीनों ओवरलैपिंग करेंगे, तो क्या ऐसे बना दोगे क्या, 3 ऊपर 3 नीचे? ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनाओगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग को कैसे स्प्लिटिंग को बताना रहता है, जैसे देखो इधर 3 है, इधर 3 है, ठीक है, क्लियर। अब ये जब तीनों आप अब संयोग करते जाएंगे, तो संयोग करेंगे तो क्या होगा, ऐसे बनेगा। जो इसका मॉलिक्यूलर MOT बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें एक नीचे रहेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2, फिर 1। तो इस तरीके से बनाओगे तो ये सही रहेगी, अगर ऐसे बना दोगे तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मेन हम लोग को बनाना है ऐसा, कि हम लोगों को कैसे बनाना है, ठीक है। O2 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं तो क्या हुआ है, पहले आप साइड साइड को बनाना। 1s2 2s2 2p4 आया है, 1s2 2s2 2p4 आया है, सबको पता है। इसमें जब हम देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर लो, 1 2 1 2। इसमें कितना है, 4, तो 1 2 3 4। इसमें 1 2, इसमें कितना है, 2 1 2। इसमें कितना है, 4 1 2 3 4। क्लियर, भर लोगे ना ये ऐसा। अब उसके बाद देखो ये O था, ये O था, ये O2 बना। अब जो इधर इलेक्ट्रॉन भरा है, तो अभी इसके जस्ट पहले हम लोग देखे हैं, इसमें क्या किए हैं, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल संयोग करे, ओवरलैपिंग करे तो ऐसे बनेगा। तो एक नीचे रहेगी जिसकी एनर्जी कम रहेगी, और एक ऊपर रहेगी जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। फिर दूसरा जाओ, एस है, एस के लिए एक ऑर्बिटल होता है, एस के लिए एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए 1 1। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दो 2 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। पी, पी के लिए कितना होता है, 3 होता है, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। अब देखो अब इसमें क्या होगा, एक नीचे 2 ऊपर, फिर 2 नीचे 1 ऊपर। क्लियर हुआ, कैसे कैसे किए, इसका स्प्लिटिंग कैसे कैसे हुआ। तो देखो अब आप लोगों को अब इसका नामकरण, अब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, पहले इलेक्ट्रॉन गिन लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 4 4 4 8, तो 8 दूनी 16, इधर भी 8 इधर भी 8, तो 8 दूनी क्या हुआ, 16 हुआ। अब इन 16 इलेक्ट्रॉनों को, टोटल 16 इलेक्ट्रॉनों के क्या करना है आप लोग को, ये बीच में भरना है। कैसे भरते जाओगे, 1 2, अब ये एक ही है तो सीधा 1 2 भरोगे। अगर मान लीजिए 2 रहता तो क्या करते, एक पहले भरते, फिर दूसरे में भरते, फिर तीसरे में भरते, फिर चौथे में भरते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखो 2 ऑर्बिटल आ गया, तो पहले एक में भरोगे, फिर दूसरे में भरोगे, तो क्या हो गया, 10 यहाँ तक हुआ, 11 12 13 14। ठीक है, अब बच गया कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 भरना है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 16। ये जो दिख रहा है ये नहीं है ना, गलत है। तो ऐसे करके आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों साइड का काउंट करके। तो बीच में हो गया। अब देखो अब इसका नामकरण करते जाना है आप लोग को कि कौन बॉन्डिंग है, कौन एंटी बॉन्डिंग है, कौन नॉन बॉन्डिंग है वाला। तो देखो जो नीचे दिख रहा है
अब एक टोटल एक ये ऑर्बिटल है, तो इसमें अब देखो अभी इसका नामकरण कैसे करोगे। नीचे वाला जो दिख रहा है बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में आप लोगों को स्टार लगाते जाना है, ठीक है। तो जैसे देखो सिग्मा 1s सिग्मा 1, अब ये इतना यहाँ से यहाँ तक का जो दिख रहा है ये एक का है ना, एक के लिए है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूसरे का है, फिर ऊपर वाला जो दिख रहा है आप लोग को तीसरे का है। तो इसको कैसे करोगे, 1 सिग्मा 1s, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग है उसको आप लोग को ये करते जाना है, ठीक है। अब फिर देखो सिग्मा 2p, अब z कैसे आया, देखो यहाँ पे x y और z, तो z वाला क्या हो गया है, नीचे आ गया है, x और y इधर है, ठीक है, तो ये होगा। फिर वैसे पाई 2p x 2p y, फिर 2pz 2px, ऐसे करके आप लोगों को ऐसे इसका नामकरण करना रहेगा। तो ये तो हमारा क्या O2 मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, है ना। अब ऐसे ही आप लोग को और दूसरे का भी करना है, तो सेम ऐसे ही बनेगा। क्लियर है।